मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत का पैगाम दिया गया था तो देश के लोगों ने एक्सेप्ट किया था। वो तो भीड़ थी साथ में लगी हुई राहुल गांधी के, वो बता रही थी कि इस देश को नफरत नहीं चाहिए। इस देश ने कभी नफरत को पसंद ही नहीं किया। इस देश ने तो नफरत अगर सिर्फ दिखाई है तो बाहर से आए हुए अंग्रेजों के गौरों के लिए दिखाई है। इस देश ने अगर नफरत दिखाई है तो हमारे ऊपर अत्याचार करने वालों पर दिखाई है, पेशवाओं पर दिखाई है। इस देश ने अगर नफरत दिखाई है तो हमें गुलाम करने वालों पर दिखाई गई है। लेकिन मोहब्बत का पैगाम देने का जब काम राहुल गांधी ने किया था तो इस देश के लोगों ने बाहें फैला करके उनका अभिवादन किया और अभिवादन स्वीकार भी किया और कहा कि राहुल गांधी हम आपके साथ हैं, आप मोहब्बत का पैगाम इसी तरीके से चलाते रहिए, इसी तरीके से देते रहिए, क्योंकि देश के अंदर नफरत फैलाने वाले नफरती चिंटू कुछ एक हैं। ज्यादातर इस देश के अंदर लोग मोहब्बत पसंद करना जानते हैं। उसी का संदेश आगे बढ़ाते हुए आपने देखा होगा राहुल गांधी आज के परिवार की, गरीब परिवार की बेटी के यहाँ गए हैं, समारोह में हिस्सा लेने के लिए गए हैं और वो भी अचानक से ऐसे चले गए। लेकिन हमारे देश के जो ये मंत्री हैं, हमारे देश की जो सरकार के अंदर बैठे हुए नेता है, वो क्या कह रहे हैं? वो ये कहते हैं कि राहुल गांधी टी शर्ट क्यों पहनते हैं, राहुल गांधी ऊटी वाला पजामा क्यों पहनते हैं? अरे भाई, तुम्हें राहुल गांधी के पजामे से दिक्कत है, तुम्हें राहुल गांधी की टी शर्ट से दिक्कत है, तो फिर इस देश के अंदर जो और लोगों को पजामा भी मयसर नहीं हो रहा है, जो नंगे भूखे बच्चे घूम रहे हैं, उनके पजामे की तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं जाता है? अगर टी शर्ट से आपको इतनी दिक्कत है कि राहुल गांधी खाली टी शर्ट में क्यों चले आते हैं, इस देश के अंदर जो गरीब बच्चे बनियान पहन करके घूम रहे हैं और बहुत सारे बच्चों की, बहुत सारे नौजवानों के तन पर, शरीर पर तो बनियान भी नहीं है, तो फिर आप ये बताइए उनका बनियान क्यों नहीं नजर आता, उनकी टी शर्ट क्यों नहीं नजर आती, उनके आंसू क्यों नहीं नजर आते? इस देश के नेताओं को, इस देश के मंत्रियों को जिनके आंसू देखने चाहिए थे, उनके आंसू नहीं देख पा रहे हैं, उनके आंसू नहीं दिख रहे हैं इस देश के नेताओं को। इस देश के नेताओं को अगर कहीं दिख रहा है तो राहुल गांधी का पजामा दिखाई देता है, राहुल गांधी की टी शर्ट दिखाई देती है, लेकिन इस देश के लोगों को मोदी जी का कोट भी नजर आ रहा है। हरियाणा में राहुल गांधी को गढ़वाल खाप की 36 बिरादरी की पगड़ी पहनाई गई है और पहनाई किस उपलक्ष्य में गई है कि वो एक साधारण किसान परिवार की बेटी, मलिक साहब है, उनकी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए आम आदमी की तरह पहुंचे हैं राहुल गांधी। देखिए, वहीं अगर हम इसके उलट कर दें तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जहां पर जाते हैं तो वो घर या तो अडानी जी का होता है, अंबानी जी का होता है, या फिर चीफ जस्टिस का होता है, या फिर हमारे इलेक्शन कमिश्नर का होता है। कहीं ना कहीं हमारे देश के विरोधी दल के नेता, हमारे देश के विपक्षी नेता राहुल गांधी ये बता रहे हैं कि इस देश के अंदर भैया मालदार ही नहीं रहते हैं, इस देश के अंदर धनाढ्य लोग ही नहीं रहते हैं, इस देश के अंदर गरीब मजलूम तबका भी रहता है, इस देश के अंदर मध्यम परिवार के लोग भी रहते हैं, इस देश के अंदर अंबानी की शादी नहीं होती है, अनंत अंबानी की शादी नहीं होती है और अडानी के परिवार में पूजा अर्चना नहीं होती है। यहाँ पर आयोजन गरीब परिवारों में भी होते हैं। इस बारे में बताने का काम राहुल गांधी ने किया है। इस देश के अंदर अगर कोई संदेश देने का काम कर रहा है, समतामूलक शासन की अगर कोई बात करने का काम कर रहा है, वो तो राहुल गांधी कर रहे हैं। ये काम हालांकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को करने चाहिए थे, लेकिन मोदी जी क्या करते हैं? मोदी जी अगर नजर आते हैं तो अंबानी जी के बच्चों के, अडानी जी के बच्चों के लिए जो चिड़ियाघर बनाया वनतारा, उसमें नजर आते हैं, या फिर नजर आते हैं तो उनके घर की शादियों में नजर आते हैं, या कोई छोटे बच्चे का भी, हमें तो पता भी नहीं उन बच्चों के क्या क्या नाम होंगे या किसका कौन सा बच्चा होगा, लेकिन मोदी जी वहां जरूर नजर आते हैं कि उनका जन्म दिवस है। अडानी के परिवार में कोई जन्मदिन समारोह है, अंबानी के परिवार में कोई जन्मदिन समारोह है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां पर नजर आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, हमें इस बात से दिक्कत नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं अंबानी अडानी के यहाँ परिवार के आयोजनों में। दिक्कत इस बात से है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री वहां पर जाता है। हमारे देश की मीडिया कहती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अंबानी के बेटे के बर्थडे में पहुंचे, हमारे देश की मीडिया कहती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी जी के बच्चों के विवाह समारोह में पहुंचे। अरे भाई, प्रधानमंत्री क्यों पहुंचे? सबसे बड़ा तो सवाल यही है। अगर खाली नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से चले जाते तो इस देश में हमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन देश के लोगों को दिक्कत जब होती है जब प्रधानमंत्री किसी धनाढ्य लोगों की शादियों में जाते हैं और गरीब लोगों को भूल जाते हैं, मध्यम परिवार को भूल जाते हैं। लेकिन जब वोट लेने का नंबर आता है, जब किसी स्टेट में चुनाव आते हैं, तो बस सीधा जाकर के गरीब लोगों के हलक से निकाल करके निवाला बताते हैं कि देखिए ये निवाला ही मैं खाया करता था, जिसके लिए आप तरस रहे हो। बिल्कुल सादा बिजली में आपको बताऊं कि जहां राहुल गांधी गए हैं, मलिक परिवार है, जाट परिवार है और बहुत ही साधारण किसान परिवार है। उनकी बेटी की शादी में वो 2-2.5 घंटे के करीब रहे हैं और वहीं पर उन्होंने भोजन किया है, वार्तालाप की है और उनकी वो वीडियो बहुत बढ़िया तरीके से देश में वायरल हो रही है। सादा बिजली, देखिए, जिस समय
देश के अंदर मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत का पैगाम दिया गया था, तो देश के लोगों ने एक्सेप्ट किया था। वो जो भीड़ थी साथ में लगी हुई राहुल गांधी के, वो बता रही थी कि इस देश को नफ़रत नहीं चाहिए। इस देश ने कभी नफ़रत को पसंद ही नहीं किया। इस देश ने तो नफ़रत अगर सिर्फ दिखाई है, तो बाहर से आए हुए अंग्रेज़ों के गौरों के लिए दिखाई है। इस देश ने अगर नफ़रत दिखाई है, तो हमारे ऊपर अत्याचार करने वालों पर दिखाई है, पेशवाओं पर दिखाई है। इस देश ने अगर नफ़रत दिखाई है, तो हमें गुलाम करने वालों पर दिखाई गई है। लेकिन मोहब्बत का पैगाम देने का जब काम राहुल गांधी ने किया था, तो इस देश के लोगों ने बाहें फैला करके उनका अभिवादन किया और अभिवादन स्वीकार भी किया और कहा कि राहुल गांधी, हम आपके साथ हैं। आप मोहब्बत का पैगाम इसी तरीके से चलाते रहिए, इसी तरीके से देते रहिए, क्योंकि देश के अंदर नफरत फैलाने वाले नफरती चिंटू कुछ एक हैं। ज्यादातर इस देश के बिल्कुल। अंदर लोग मोहब्बत पसंद करना जानते हैं। उसी का संदेश आगे बढ़ाते हुए आपने देखा होगा, राहुल गांधी आज तो एक परिवार की, गरीब परिवार की बेटी के यहाँ गए हैं, समारोह में हिस्सा लेने के लिए गए हैं, और वो भी अचानक से ऐसे चले गए। लेकिन हमारे देश के जो ये मंत्री हैं, हमारे देश की जो सरकार के अंदर बैठे हुए नेता है, वो क्या कह रहे हैं? वो ये कहते हैं कि राहुल गांधी टी शर्ट क्यों पहनते हैं, राहुल गांधी ऊंची वाला पजामा क्यों पहनते हैं? अरे भाई, तुम्हें राहुल गांधी के पजामे से दिक्कत है, तुम्हें राहुल गांधी की टी शर्ट से दिक्कत है, तो फिर इस देश के अंदर जो और लोगों को पजामा भी मैसर नहीं हो रहा है, जो नंगे भूखे बच्चे घूम रहे हैं, उनके पजामे की तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं जाता है? अगर टी शर्ट से आपको इतनी दिक्कत है कि राहुल गांधी खाली टी शर्ट में क्यों चले आते हैं, इस देश के अंदर जो गरीब बच्चे बनियान पहन करके घूम रहे हैं, और बहुत सारे बच्चों की, बहुत सारे नौजवानों के तन पर, शरीर पर तो बनियान भी नहीं है, तो फिर आप ये बताइए, उनका बनियान क्यों नहीं नजर आता, उनकी टी शर्ट क्यों नहीं नजर आती, उनके आंसू क्यों नहीं नजर आते? इस देश के नेताओं को, इस देश के मंत्रियों को जिनके आंसू देखने चाहिए थे, उनके आंसू नहीं देख पा रहे हैं, उनके आंसू नहीं दिख रहे हैं इस देश के नेताओं को। इस देश के नेताओं को अगर कहीं दिख रहा है, तो राहुल गांधी का पजामा दिखाई देता है, राहुल गांधी की टी शर्ट दिखाई देती है। लेकिन इस देश के लोगों को मोदी जी का कोट भी नजर आ रहा है, करोड़ों रुपए के सूट भी नजर आ रहे हैं। अगर किसी एक दिन में कहीं 3 समारोह में जाते हैं, तो तीनों समारोह में अलग अलग रंग के कपड़े उनके नजर आते हैं, अलग अलग क्वालिटी के कपड़े नजर आते हैं। इस देश के अंदर ट्रेंड चल चुका है, ये मोदी कुर्ता है, ये मोदी जैकेट है, मोदी के नाम से फैशन चल चुके हैं। तो आप देखिए कि इस देश के प्रधानमंत्री का फैशन को लेकर के कितना बुरा हाल होगा, कि मोदी के नाम पर लोगों के बीच में उनका कुर्ता फेमस हो चुका है, उनकी जो छतरी है, उनकी जो जैकेट है, वो फेमस हो चुकी है, उनका पजामा फेमस बिल्कुल। हो चुका है, चश्मा उनका फेमस हो चुका है, उनकी मशरूम फेमस हो चुकी है, उनकी काजू की रोटी फेमस हो चुकी है, एक महीने के अंदर 25 दिन जो वो मखाने खाते हैं, वो फेमस हो चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी का जो कुछ फेमस हो रहा है, उनकी दरिया दिली फेमस हो रही है, उनकी मोहब्बत फेमस हो रही है। और गरीब लोगों के बीच में जाकर के उन्होंने आज ही काम नहीं किया, वो एक मोची के घर भी गए हैं, वो एक बढ़ई के घर भी गए हैं, बिल्कुल। वो एक कपड़ा सीने वालों के घर भी गए हैं। फर्क बिल्कुल। सिर्फ इतना बिल्कुल। है कि जब बिल्कुल। मोदी जी कपड़ा सीने वालों के घर जाते हैं, तो उस कपड़ा सीने वाली औरत के घर पर 2-3 लाइटें नजर आती हैं रखी हुई, और वहां पर बढ़िया एकदम जो कच्चा घर होता है छप्पर का, उसके अंदर नीचे पत्थर लगे हुए नजर आते हैं, और दीवारें पक्की नजर आती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कत्तर बिछाई हुई, जो डाली हुई सुनियोजित तरीके से बिखेरी हुई कतरें नजर आती है, और उसके पास एक नई मशीन नजर आती है, जो कि हाल ही में रखी गई हो। फर्क सिर्फ इतना है कि जब राहुल गांधी जाते हैं, तो एक जूता सीने वाला व्यक्ति, गरीब पसीने में नहाया हुआ, उसको गले से लगाने का काम राहुल गांधी करते हैं। और अगर कहीं जाते हैं, तो अचानक से किसी देश की बेटी के घर में विवाह समारोह में पहुंच जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है नेता और नेता में। इस देश की जनता को समझ में आ रहा है, ये देश की जनता समझ रही है कि 2014 में इस देश की जनता ने जो भूल की थी, अब वो भूल नहीं दोहराई जाएगी, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री को सिर्फ अपना सूट चाहिए। देश की जनता के तन पर कपड़े हैं या नहीं, इनको फर्क नहीं पड़ता। देश के प्रधानमंत्री को अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, बाकी किसी के पास में मोटरसाइकिल या साइकिल भी है, या वो पैदल भी चल पा रहा है, नहीं फर्क नहीं पड़ता। बस इनके सिर्फ नारे हैं कि हवाई चप्पल वाला व्यक्ति हवाई जहाज में चलेगा। अब आप ये बता दीजिए कि हवाई चप्पल ही जिसे मैसर नहीं, वो हवाई जहाज में कहां तक पहुंचेगा? पहनने को लोगों के पास हवाई चप्पल नहीं है। कोविड काल में आपने देखा, लोग नंगे पांव दौड़ रहे थे। मजदूर जब निकल करके आए हैं, मजदूर जब सामने आते हैं, तो नंगे पांव आते हैं, लोगों के पास में चप्पल लेने तक के लिए पैसे नहीं छोड़े। अब हवाई जहाज वाले, बात तो आपकी बहुत पुरानी हो गई, जुमलेबाजी हो गई। तो इसलिए इस देश के लोगों को समझ में आ चुका है कि इस देश के लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी भूल, कमल का फूल।